वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं महकमा एक्साइज़ पंजाब के हवाले से। महकमा एक्साइज़ पंजाब में दिन ब दिन प्रॉब्लम्स ही नज़र आ रही हैं, कोई हल नज़र नहीं आता। जब इस पे प्रोग्राम करो, इसमें मसाइल ही होते हैं। आखिर इस महकमे में ऐसा क्या मसला है? करप्शन है, फिर अभी रिसेंटली इन्होंने जायदाद के ऊपर भी जो है टैक्सेस दिए हैं, उसके बावजूद रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा। कुछ अफसरान जो वहाँ पर कितने अरसे से लगे हुए हैं, उनकी तब्दीली नहीं की जा रही, उसकी वजह से भी लोगों के ताल्लुकात बन जाते हैं। करप्शन का बाजार भी बहुत ज़्यादा गर्म है इस डिपार्टमेंट में। जानने की कोशिश करेंगे आखिर असल वजह क्या है, क्या मसाइल पेश हैं, क्यों नहीं इस अदारे की सुनवाई हो रही, इसमें बेहतरी क्यों नहीं लाई जा रही। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। महकमा सेहत पंजाब ने हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में मजीद इजाफा करने के लिए जायदाद टैक्स रवां साल से 2-4 मरला के घरों को माफ़ी ख़त्म करके DC रेट के हिसाब से टैक्स में मजीद इजाफा किया गया, जिससे हुकूमत पंजाब के खजाना में गुज़िश्ता सालों की निस्बत रवां साल में कोई ख़ास फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि महकमा के अफसरान बाला की नाक़िस पॉलिसियों के बहस टैक्स रिकवरी अहलकार कांस्टेबल अरसा दराज से एक ही सीटों पर ड्यूटी देने से नजर आ रहे हैं। शहरी टैक्स जिंदगान से ताल्लुकात गहरे होने पर टैक्स रिकवरी में ताखीर और इनसे साजबाज करके हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में नुकसान पहुँचाया जा रहा है। दूसरी जानिब एक्साइज पंजाब इब्तदाई सहूलियात से महरूम हो चुका है, क्योंकि सालाना फंड जिम्मा एडमिन ऑफिसर की नज़र हो रहे हैं। टैक्स रिकवरी अहलकार को ना चलान कागज, ना पेट्रोल, ना पीने का पानी, दफातर आए शहरियों के लिए टूटी कुर्सियां, जो कि टैक्स रिकवरी अहलकार अपनी जेब से ज़रूरियात दफ्तर की अशिया अपनी जेब से खरीद करने पर मजबूर हैं, बल्कि वो अखराजात शहरी टैक्स देनदगानों से बतौर रिश्वत वसूल करके अपना निज़ाम चला रहे हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। मुश्ताक चौधरी से जानते हैं। जी मुश्ताक, बताइएगा क्या वजह है इस महकमा एक्साइज की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें अगर गुज़िश्ता सालों पे चले जाएं तो बहुत अच्छी टैक्स रिकवरी आ जाती थी, मिल जाती थी, लेकिन कुछ ऐसे जो टैक्स देनदगार लोग थे, हाँ। जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ एंटरटेनमेंट बनाई थी एक, हाँ। इन लोगों की हरकतों में वो फारिग कर दी गई है। दूसरा बेड टैक्स था, जो ऑटो में जो बड़ा टैक्स है वो भी बैंक में शहर वसूल करता था, जिससे हुकूमत पंजाब को मजीद रेवेन्यू मिलता था। अब वो दूसरे महकमे पड़ गए, इनकी नेगलिजेंसी की बहस वो दूसरे महकमे के पास चला गया। अब वहाँ चाहे ये 40% लेते थे, वो 15% ले रहे हैं, उसके बावजूद रिकवरी पूरी उनकी भी नहीं, लेकिन इनके हाथों से वो टैक्स निकल गया। अब जब से ये रवां साल में ये DC रेट लगा दिया गया, 2 मरला 1 मरला के घरों को टैक्स माफी थी। अब ख्वाह प्लाट खाली हो या घर हो, 1 मरला हो या आधा, उसको भी टैक्स लागू कर दिया गया। अच्छा, प्लॉट्स पे भी लगेगा? प्लॉट को भी टैक्स है, और 2016 से बैकवर्ड्स का 2016 से टैक्स ले रहे हैं। प्लाट का टैक्स 2016 से है। पहला टैक्स जो 2 मरला 3 मरला 5 मरला तक माफी थी, वो टैक्स रिकवरी इस पे नहीं थी। अब तो रिकवरी तो उस लेवल की नहीं हो रही, रेवेन्यू तो इतना जनरेट नहीं हो रहा। अगर ये इनकी छूट इन्होंने खत्म भी कर दी है टैक्सेस की, तो फिर ये दोबारा से अगर आप देखें, अगर जिस तरीके से पहले फिर भी थोड़ी सी आपको बेनिफिट था, मगर अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्लॉट को भी माफी नहीं है, तो रेवेन्यू तो फिर उतना ही का उतना ही। जी वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि अब देखें, अगर टैक्स 1 मरला को भी लग गया है तो ये तो खरबों पे जाना चाहिए। अब मजीद अरबों पे है, लेकिन ये रवां साल में इतने टैक्स मजीद बढ़ाने के बावजूद लेकिन वो रिकवरी नहीं की जा रही जो रिकवरी होनी चाहिए। अब पंजाब में देखें, पूरा ही मैं समझो कि कमर्शियल है, डोमेस्टिक भी है, कमर्शियल भी है, तमाम प्रॉपर्टी को चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है, टैक्स सब पे लागू है, चाहे 1 मरला का घर है चाहे आधा मरला का घर है, क्योंकि जो है कमर्शियल उसका ज्यादा होता है। जी, तो DC रेट का मकसद ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना 10 लाख मरला है, 15 लाख मरला है, तो उस पर 1% या आधा फीसद जो है ना वो हुकूमत पंजाब को टैक्स उसमें से आता है। अच्छा, तो ये अगर पहले था रेंट बेस से, उससे पहले था मेजरमेंट के हिसाब से, जो कवर एरियाज का पैमाइश किया जाता है, पर स्क्वायर फुट के हिसाब से वो टैक्स था। अब सारा कुछ तब्दील करके सब टोटल प्लॉट के ऊपर जितना, टोटल प्लॉट के ऊपर टोटल DC रेट पर जो टैक्स वसूल किया जा रहा है। मकसद है कि अगरचे आला अफसरान की जो पॉलिसियां हैं, वो पॉलिसियां 15-15 साल से एक ही सीट पर जो मुतलका अहलकार तैनात हैं, क्योंकि टैक्स देनदगानों से जब तल्लक जुड़ जाता है, साज बात करके हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू को
एक तो मजीद रिकवरी की जाती है, और उसके अलावा इसमें टैक्स का फर्क पड़ता है, लेट पैसे जमा होते हैं। और दूसरी चीज ये सामने आती है कि उसमें रिलीव ये खुद हाल बताते हैं, अपील पे कुछ लोग चले जाएं, या कुछ जो करंट टैक्स है ये अपने हाथ से ही जो रेंटेड को जाती इस्तेमाल में लाकर वो टैक्स में तशखीस कमी कर दी जाती है, वो टैक्स कम जमा किया जा रहा है। और दूसरी जगह देखा जाए मोटर ब्रांच के सिस्टम को, तो पुराना जो सिस्टम था वो बहुत बेहतर था। अब तो मैनुअल सिस्टम था, अब तो डिजिटल नहीं हो गया। नहीं, मैनुअल के डिजिटल भी हो चुका था। अच्छा। लेकिन ये जो कबाड़तें अब आ रही हैं, इन्होंने एक ऐप जो कर दी है कि अगर आप चालान गाड़ी का खुद निकालते हैं ट्रांसफर का, अगर उसमें कोई एरर आ जाता है, कोई चीसी गलत हो जाती है, कोई नंबर गलत, एक हिस्सा हो जाता है, एक सिफर का फर्क पड़ जाता है, हाँ। उसकी करेक्शन करना पड़ेगी। हाँ। करेक्शन तो IT अमले की भी कमी है, अमले की भी कमी है। उसके बाद जो लोग IT पर लोग बढ़ाए हुए हैं वो तरबियत याफ्ता लोग नहीं, और ये प्राइवेट बंदे भी मेरा ख्याल है, गलबन हमने प्रोग्राम किया था, प्राइवेट बंदे भी अंदर काम कर रहे हैं, अमला इनके पास अपना नहीं है। ताल्ब अब तक है। अगर यहाँ कांस्टेबल की पोस्टिंग या कांस्टेबल आए रोज नए लेते हैं 100 या 50 पूरे पंजाब के लिए नई भर्ती कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर DO की पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो क्यों भर्ती नहीं कर रहे, क्या वजह है? वही चीजें वही है जो पॉलिसी बेहतर नहीं है। अमले की जरूरत है तो अमला क्यों नहीं भर्ती कर रहे? इनके हेड्स कहाँ हैं? ये देखें, ये क्या तो पॉलिसी है? जो अल्लाह अफसरान है उनको चाहिए कि इतना स्टाफ कम है, ये प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं ना करें, जो मुतलका इदारे भर्ती करें, जो नहीं जाने वो बंदे। ना प्राइवेट बंदे का वहां काम करना तो एक और बड़ा ऑफेंसिव है। आपका अवाम का जो एक डाटा है, पर्सनल डाटा है, वो उनके पास चला जाता है, वो उसको व्यू करें, ये तो एक और बड़ी ज्यादा ऑफेंसिव बात है। और इस डाटे के बहस इनके कार्रवाइयां भी हुई मुख्तलिफ इदारों से, लेकिन उसके बावजूद वो बंदे छांटी अब तक नहीं किए गए। हाँ। वो वहीं के वहीं है। लेकिन ये समझ से बाहर है। अगर एक एहलकार की सीट, इंस्पेक्टर की सीट है, उसने 1-2 लोग साथ प्राइवेट रखे हुए हैं, आए वो तनख्वाह कहाँ से लेते हैं, उनको तनख्वाह कहाँ से मिलती है? वो इतना कमा लेते हैं। अवाम जो टैक्स निगरान है, जो गाड़ी रजिस्टर कराने वाले लोग हैं, कोई भी अक्सर महकमे से मुंसलिक है, तमाम शहरों का काम तो इधर है, कारोबारी टैक्स इधर है, प्रॉपर्टी टैक्स इधर है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन इधर है, तमाम काम तो मुंसलिक शहरों के इस महकमे के साथ वाबस्ता है। तो जहरी बात है, इदारे के अफसरान किधर हैं, हेड्स किधर हैं? उनको ये बात उनकी नॉलेज में नहीं है। हर एक की इल्म है, नॉलेज में, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ये खामोशी क्यों है। ये आज तक खामोशी क्यों रही? कंप्लेनें भी है, शिकायत भी है, उसके बावजूद खामोशी है। इनका मकसद है कि हम अगर 70 या 80 अरब इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे लिए यही काफी है, हुकूमत टारगेट पूरा कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब के ये इल्म में नहीं कि यहाँ इससे डबल भी इकट्ठा किया जा सकता है। रेवेन्यू देने वाला जा रहा है, रेवेन्यू बेतहाशा रेवेन्यू यहाँ हर जगह पे रेवेन्यू है, लेकिन दूसरे महकमों से बढ़कर ये महकमा रेवेन्यू देने वाला है। लेकिन जो पॉलिसियां इनकी अंदर की हैं वो ठीक तरह नहीं चला रहे, या ठीक तरह वो जो मामलात है वो हल नहीं हो सके, इसलिए महकमा दिन ब दिन जो है ना वो नीचे को जा रहा है। नहीं तो आपने कोई एक्सपीरियंस किया है ऐसा, कोई गैर कानूनी तरीके का, किसी अमले स्टाफ में से किसी बंदे ने कोई रिश्वत ले रहा हो, कोई इस तरह का पर्सनली आपको एक्सपीरियंस हुआ? जी, इनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं। अच्छा। एंटी करप्शन के 2 साल जेलें काटी हैं, आज भी बंदे सीटों पर काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने 2 साल जेल काटी आज भी उन सीटों पर काम कर रहे हैं, तो पूछने वाला कोई नहीं है। हालांकि अगर बंदा एक सजा याफ्ता है तो वो तो फ्रॉम और डिसमिस है, दोबारा में वो काम कर नहीं सकता, ना वो जगह पे आ सकता है। अब देखो, पहले वो करप्शन की बहस ये काम हुआ है तो अब दोबारा फिर नौकरी करेगा, अब वो करप्शन नहीं करेगा वो। हाँ। अब जो 2 साल की सजा काटी है, सजा काटने के बाद डबल ट्रिपल करेगा, वो तो बाद में आएगा। तो वही लोग शाना बिछाना है, वही लोग जो डबल ट्रिपल सजा काटने के बावजूद जो रिश्वत ले रहे हैं, मामले कर रहे हैं, वो सबसे आगे हैं, उनको पोस्टिंग सबसे आगे हैं। और ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? सब कुछ है, आमद दरामद हो तो फिर, जब आमद दरामद नहीं होगा तो कैसे होगा? अब मुर्शिदाबाद जो नारकोटिक्स ब्रांच जिनके पास थी, अब वो लेवल महकमा हो चुका है, अब नारकोटिक्स बन चुका है, इनको दे दिया है। अब जो ब्रांचेस 3-4 और थी वो भी खत्म कर दी गई हैं। हाँ। अब इनको आज जाके प्रॉपर्टी टैक्स है या मोटर ब्रांच है, हाँ। उसमें भी यही चीजें चल रही हैं। अब हालांकि तमाम सिस्टमाइज किया गया है, उसके बावजूद ये कमियां कोताहियां पूरी नहीं हो सकी। अब मजीद दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। मुश्ताक चौधरी, अब तो क्योंकि डिजिटलाइज कर दिया गया है सिस्टम, तो अब तो आवाम को रिलीफ नहीं मिल गया कि वो ऑनलाइन एक क्लिक करें और अपना डाटा निकाल लें, इनके तरफ जाने की जरूरत ही ना हो। सर, जलालत से ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। उसमें जलालत ज्यादा बढ़ गई है। वो कैसे? अगर ई पे पे हम अपनी गाड़ी ट्रांसफर खुद करते हैं, हाँ। तो वो 2-2 घंटे लिंक डाउन रहता है। उसके अलावा अगर काम हो भी जाता है, दोबारा फिर मुतलका स्टाफ अफसर के पास जाना पड़ता है।
इदारे में जाना पड़ेगा, उसकी करेक्शन करानी है आपने, उसकी फिजिकल हाजिरी डलवानी है, उस फाइल को पोस्ट करना है, फिर कार्ड बनेगा। तो स्टाफ अफसर अवेलेबल नहीं है दफ्तर में? नहीं, जबकि देखिए अगर गाड़ी ट्रांसफर आपकी हो चुकी है, परचेजर और सेलर ने अपनी बायोमेट्रिक दे दी है, तो बैंक में काम रुकना चाहिए, वो खुद वो कार्ड के लिए आगे पहुंचना चाहिए। लेकिन वहां स्टॉप हो जाता है, आपकी बायोमेट्रिक के बाद वो स्टॉप हो जाता है, फिर उसके बाद आप फिजिकल हाजिरी और इंस्पेक्शन पोस्ट खुद करवाएंगे। अच्छा। मुतलका इदारे जाएंगे या आप किसी एजेंट को कहेंगे, उसका सहारा लेंगे, फिर जाके वो काम कार्ड तक पहुंचेगा। अब कार्ड की जो सूरत हाल है, कार्ड का टाइम है 24 घंटे में डिलीवर करना, सेलर के परचेजर के घर डिलीवर करना, लेकिन यहाँ 6-6 माह लोगों को कार्ड मिलता ही नहीं। वो इसमें दरमियान में आगे दूसरे महकमे आ गए, IT महकमे आ गए, जब तो दूसरे महकमे से मिल जाएंगे, मजीद नुकसान होगा। वो सूरत हाल जो नजर आ रही है, टैक्स में भी कमी है, रेवेन्यू भी कमी है, और मजीद लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगर चे मुश्किलात का सामना ना होता, जैसे किया गया है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये थी, लेकिन इसमें कमियां कुताहियां जो कबाख्ते बहुत ज्यादा है। तो टाउट सिस्टम अभी भी जारी है सारी है, अभी तक उसका बाजार गर्म है टाउट्स का भी दफ्तर के बाहर, क्योंकि जिस तरीके से टाउट्स खड़े हुए होते हैं वो बाहर ही आपको घेरा डाल लेते हैं, जी हमारे पास ले आए, हम इतने में कर देते हैं। ये भी सिस्टम चल रहा है पूरे पंजाब भर में 136 जिला में दफातर से पूरे पंजाब भर में ये रूटीन ना खत्म हुई है, ना हो सकती है, ना होगी। वो इसलिए कि इन लोगों ने उनको अथॉरिटी ही दे रखी है, उनके बगैर ये काम करते ही नहीं। अगर डायरेक्ट मोटर मालकान जाएगा तो उतराज लगा दिया जाता है, उनका काम नहीं होता। अच्छा, यानी कि जो अफसरान अंदर कंसर्न बैठे हैं, उनके अपने अपने वो टाउट्स बाहर हैं, वो ही उनके पास काम लेके जाएंगे, तो फिर वो काम उनका करेंगे। आपका कहने का मकसद ये है? कुछ इनके जीदो कारब है, बरीकी जो कुछ जीदो कारब उनके हैं, उनके तलक वाले लोग हैं, खुद ही उन लोगों ने बैठाए हुए हैं। हाँ, वो बाहर प्राइवेट बंदे काम कर रहे हैं। हत्ता के यहाँ तक शोरूम मालकान से इनके राब्ते हैं, शोरूम मालकान तक जाते हैं, नोटिफिकेशन की फाइलें लेते हैं, फाइल लेके वहाँ दफ्तर में काम किया जाए, वहाँ फिर फाइलें पहुंचाई जाती हैं। उनका काम जो हाई स्पीड से किया जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से क्या सिस्टम है? कोई ऑडिट के मतलब हवाले से क्या है? ऑडिट वगैरह भी होता है कि नहीं? वो भी देखिए, ऑडिट साल या 6 माह AGF ऑडिट करता है, तो ऑडिट करने वाले लोग भी इन्हीं में से हैं। वो भी अपना जो हिस्सा लेकर, वो भी ऑडिट इनकी मर्जी के मुताबिक हो जाता है। अगर करोड़ों का फर्क है, लाखों वसूल कर करोड़ों फर्क निकल जाता है। ऑडिट तो तब हो, ऑडिट इतना ईमानदार लोग लगाए जाए। ऑडिट हो तो ऑडिट का एक अलग चैप्टर आता है, ऑडिट होते हैं। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा इतनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को जो टैक्स वो मूल टैक्स नहीं लगा। पूरे पंजाब में किसी प्रॉपर्टी को पूरा टैक्स नहीं लगा। कोई प्रॉपर्टी आप ले लें, उनमें से या तो रिक्वायरमेंट मेजरमेंट, या इसमें हदूदरबा, या इसमें लिंक डाउन जो चीजें जो सामने आती है ना, उसमें टैक्स में कमी है किसी न किसी तरीके से। या तो रकबा कम कर दिया जाता है, या उसको जाती कर दिया जाता है। दो ही ऑप्शन फार्मूले हैं, एक जाती का, एक रेंटेड का। रेंटेड को जाती कर दे तो टैक्स में कमी आ जाती है। अगर जाती है, टैक्स कम करना है, उसका रकबा कम कर दिया जाता है। तो गैर कानूनी फिर अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? जो अवाम से गैर कानूनी तौर पे वसूलियां की जा रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए किस तरीके से इकदाम होंगे? कौन देखेगा ये सब कुछ? देखिए, अगर अल्लाह अफसरान चाहे तो ये काम ठीक हो सकता है। बाकी कुछ ऐसे महकमे हैं जहाँ चेक एंड बैलेंस हुआ है, वो महकमे ठीक हो गए हैं, काम ईमानदारी से कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आवाम को सहूलियत मिली है। चंद ऐसे महकमे हैं, लेकिन बाहर इदारा जो महकमा एक्साइज है, इसमें तमाम मामले होने के बावजूद अब दूसरी तरफ देखें तो एडमिन ब्रांच जो है, जहाँ जो सालाना फंड मिलते हैं, इनको करोड़ों के फंड मिलते हैं, मुतलका एयर का पेट्रोल मिलता है, वर्दी अलाउंस मिलते हैं, बोर्ड अलाउंस मिलते हैं, और एक्सपेंडिचर उसको मिलते हैं, जो मराद लेते हैं, फैसिलिटीज मिल रही हैं, तमाम सहूलतें मिलती हैं। अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इस महकमे में उन लोगों को ये चीजें नहीं मिली। अब देखिए, एक जो अहलकार है, वो अगर स्टेशनरी खरीदेगा या कागज चलाने के लिए निकालेगा, तो जरूर वो अपनी जेब चलाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे? आप इतना तो नहीं लेगा, वो टैक्स देने को पड़ने हैं। वो रिश्वत इकट्ठी करेगा तो मामला चलेगा ना। अब तमाम के तमाम जो मामला है सारी इसी पर है, शहरियों पर है। अगर जो फंड मिलते वो भी अल्लाह अफसरों की नजर रहते हैं। फंड जितने फंड, करोड़ों के फंड मिलते हैं। आज तो हमने देखा बिल्डिंग रेजोल्यूशन की हो, बिल्डिंग तैयार की गई हो, हत्ता के वहाँ के वाशरूम या पानी की पीने के लिए टैंकी है, या लोग वजू के लोग नमाजी नमाज पढ़ते, गंदा पानी इसमें, इस तरह के टैंकी बिल्कुल बेकार, प्लास्टिक, और उसके बाद जो बाकी मामले सब खराब। इसमें कोई भी ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही जहाँ कोई फंड लगा हो तो नजर आ रहा हो कि ये महकमे में ये चीजें चल रही है और चीजें हो रही हैं। क्योंकि मुश्ताक चौधरी, हमारी हुकूमत हर डिपार्टमेंट पे इतना काम कर रही है, तो फिर इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई शफाफियत लाने के लिए, कोई मौसर निज़ाम लगाने के लिए क्या हुकूमत क्या हिकमत अमल लाएगी? देखिए, हुकूमत की तरफ से तो हर चीज परवड़ी की जा रही है,
जो फंड रेवेन्यू जनरेट किया जाता है सालाना, वो फंड इन लोगों को मिलता है, एक्सपेंडिचर टूर पर बन के एक्सपेंडिचर के मिलता है, इनको पेट्रोल के मिलता है सारा कुछ। लेकिन आगे जो अफसरान बैठे हुए हैं वो माशाल्लाह वो इस्तेमाल नहीं करते, वो अपनी हद तक रखते हैं। वो चंद लोगों को दे दिया जो तल्लक वाले हैं, जो तल्लक वाले नहीं है वो तो रसवाई नहीं है। तो ये एक चीज, ये अरसा दराज से निजाम चल रहा है, आज का नहीं, ये बहुत पुराना चल रहा है। हमने कई बार रिकॉर्डिंग भी इस हवाले से की है, हमने खबरें भी इस हवाले से चलाई हैं, अल्लाह अफसरों को मिले भी हैं, उसके बावजूद ये निजाम ऐसे का ऐसे ही है। बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो महकमा बेहतर समझा है। देखिए जो बैठे हैं तो इतनी ले रहे हैं, जो लोग पुलिसियां बना रहे हैं उनकी पुलिसियों में शामिल है, कोई तो चेक। अगर ये ऐसा हालात रहेंगे महकमा ये भी खत्म हो जाएगा। आप देखिए पहले 2-3 ब्रांचेस नहीं तो जो अफसरान तवील अरसे से अपने ओहदों पे बैठे हुए हैं उनको चेंज करने के लिए क्या महकमे में कोई पॉलिसी नहीं है, या इससे बेहतर अफसरान नहीं है महकमे के पास? क्या वजह है? देखिए सब कुछ है, ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, सीएम साहब बैठे हुए हैं, सारे मामले हैं, लेकिन आज तक वो चीजें अवाम के जो मामले वो को देख नहीं रहा। देखिए एक अवाम को अवेयरनेस हो तो उस सिस्टम में वो सिस्टम चेंज किया जाता है, अवाम को अवेयरनेस ना हो तो सिस्टम चेंज नहीं किया जाता। हमारी वहाँ मैनुअल सिस्टम के लिए या पहले यहाँ जो गाड़ी की बुक बनती, पासपोर्ट साइज बुक बनती थी, अब स्मार्ट कार्ड दिया गया है, ये बिल्कुल नकारा। अब इसकी फीस आ रही है 15 फीस की है, लेकिन बिल्कुल डुप्लीकेट कार्ड है, ये तो लोग बेचारे पढ़ नहीं सकते इसको। और अभी तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्ट कार्ड पहुंचे भी नहीं है, कब से वो इसका वेट ही कर रहे हैं। ऐसी सूरत में क्या 60% लोग हैं जिनको कार्ड मिले नहीं। अब डाकखाना कहता हमने भेज दिए है और मुतलका महकमा कहता हमने डाकखाने को दे दिए, दरमियान करवाला आज डुप्लीकेट कार्ड निकलता, गाड़ी की कीमत भी कम हो जाती है उसमें, और बाकी निजाम जो धर्म है वो निजाम ठीक हो सका ही नहीं। तो 60% जो लोग मुतासर हुए हैं उनके पास नहीं है कार्ड, उनके लिए क्या अब कोई लाएमल है इस अदारे का कि उनको कैसे पहुंचाए जाएंगे, या वो खुद फिजिकली आके अदारे से रिसीव करें? क्या सिस्टम है? देखिए इस महकमे में खुद वो ख्वार होकर जो सैर है ना वो अपने काम खुद ही सीधे करता है, चाहे उसको फीस देना पड़े दोबारा, चाहे उसको रिश्वत देना पड़े दोबारा, चाहे उसको कहाँ भी टक्करें मारना पड़े, कोई मजबूरी है ना। अब गाड़ियों सेल कर देता है, वो जो परचेज को कार्ड मांगता है, तो अब जो मर्जी जैसे मर्जी हो तो उसको कार्ड उसको बनवा के देना है। कोई एजेंट ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से कार्ड बना देते हैं, जो खुद साख्ता कार्ड एजेंट बना देते हैं, हाँ, जैसे आईडी कार्ड डुप्लीकेट बना दिए जाते हैं। जी ऐसे कार्ड बना देते हैं। हालांकि सरकारी फीस कार्ड 2000 है, वो 10-15 हजार लेकर कार्ड बनाते हैं। जो एजेंट लोग हैं जो फॉर्मेलिटी पूरे के लिए फाइल में कार्ड लगा देते हैं, जब गाड़ी को सेल करता है अगर उसमें कार्ड नहीं है तो एजेंट बना देता है उनको कार्ड। तो डुप्लीकेट कार्ड ये अगर बनाए या मामला क्लियर हो या टाइम वाइज कार्ड लोगों को मिले तो मजीद इसमें रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, महकमे की बेहतरी हो सकती है, अवाम की बेहतरी हो सकती है। अवाम तो टैक्स दे रहे हैं, अवाम तो अपने काम ले रहे हैं, लेकिन ख्वारी के साथ, मजबूरी के साथ, कोई उसको गुजारा नहीं है। जब प्रॉपर्टी टैक्स ना दें तो आपकी प्रॉपर्टी सील कर दी जाती है, अगर टैक्स दें तो ज़ाहिर टैक्स तो सारी रिश्वत भी दें, ना दें तो आपको वो टाइम नहीं मिलता। तो इस सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए कोई जदीद टेक्नोलॉजी इस अदारे में नहीं है? इसमें देखिए कोई ऐसी चीज जो सिर्फ अफसरान है जो ये खुद ठीक हो, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अफसरान है जो चला रहे हैं इस महकमे को, सेक्रेटरी साहबान है या डीजी साहबान है वो चला रहे हैं, अगर वो खुद ठीक करें तो 1 मिनट का ठीक हो सकते हैं। तो 3504 तो मुलाजिम पूरे पंजाब में, ये कौन सा इतना लाखों का मुलाजिम है? 3504 टोटल मुलाजिम है, तो ये कोई मुश्किल है। पहले तो अमला पूरा करें ना, दायरे में अमला पूरा होना चाहिए, जो कमी होने के बाद प्राइवेट लोगों को अंदर रखा हुआ है वो भी सिस्टम एक ठीक नहीं है। देखिए अगर अमला ये पूरा कर लें तो हर जगह पे अगर कोई अफसर नजर आए, छोटे या बड़े अफसर जो है, तो वहां मुश्किल हो ही ना, ये मुश्किल का सामना करना पड़े, इसी पे चल रहा ना। अगर ये चीजें ठीक हो जाए सारे निजाम ठीक हो सकते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें बैंक में एक शहर में है जो आला अफसरान के नोटिस में होने के बावजूद नहीं करना, ठीक करना नहीं चाह रहा है। जितनी रिकवरी ये इकट्ठी कर लेते हैं उतनी रिकवरी में हुकूमत पंजाब भी खुश है, ये खुद भी खुश है। मुझे तो लगता है अदारे में कोई बुनियादी तौर पे जो है फैसिलिटीज की कमी है, जिसके बायस ये लोग मजीद आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जो करना चाहे तो होगा ना। देखिए मैडम अगर अल्लाह जो अफसरान है जो इस निज़ाम को ठीक करें, देखिए अपने जो 36 जिला में 136 जिला में 36 जिला दफ्तर हैं, पूरे पंजाब से रिकवरी ले रहे हैं, तो मुतलका जो अफसर बैठाए हुए हैं, रिकवरी टैक्स कलेक्टर जो बैठाए हुए हैं, तो उनको हदायत जारी की जाए, उनको पॉलिसी ऐसी दी जाए तो उसके मुताबिक काम करें, किसी को खराबी पैदा ही ना हो। अगर सिस्टम अपना खुद ठीक कर लें, आप आधा सिस्टम चलते हैं इनके, जो बिल्कुल सॉफ्टवेयर जो इनके सिस्टम है बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डेड है। जितना डाटा उसमें आ चुका है ना बिल्कुल डेड हो चुके हैं। अब आए रोज तो उसमें सिस्टम चेंज करते हैं, तो सिस्टम चेंज करेंगे तो पहली खराबी दूसरी खराबी आ जाएगी, ज़ाहिर सिस्टम के अंदर ही मामला खराब हो जाएगा। जो चलाने वाला सिस्टम है
वो तो पुराने रैंकर है। अब जो नए लोग डीओ चंद लोग आए हैं या प्राइवेट लोग साथ रखे पढ़े लिखे जो लोग हैं, अगर वो काम करते हैं तो वो निजी से काम तो नहीं करते, वो तो आपने तमन्ना के लिए काम करेंगे ना। ऐसे ही है। वो देखो उनको उनके हवाले से अगर उनका मुआवजा नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट राब्ते अपने टैक्स इंतजाम से करेगा, उसको रिलीफ देगा तो उसको कुछ देगा ना। आप क्या समझते हैं दायरे को एकदम ठीक करने के लिए क्या इनको एकदम से क्या इकदाम लेने चाहिए? इसी पॉलिसियाँ चेंज कर रहे हैं। अगर मुतलका स्टाफ से काम ले रहा है तो आला पॉलिसियाँ चेंज कर लें। मुझे उम्मीद देखे ना, एक थाना है, थाने को एक SHO या DSP चला रहा है तो वो अपनी पॉलिसियाँ चेंज करें, सारे निज़ाम ठीक से चलते हैं। अगर ठीक नहीं करेंगे तो निज़ाम ठीक नहीं चलेगा। किस तरीके की पॉलिसीज लानी चाहिए? ये जो सिस्टम इनका देखे, जो कंप्यूटराइज्ड है उसमें पढ़े लिखे लोग बढ़ाए जो काम को समझते हैं। हाँ। जो इनलीगल है, जो तरबियत याफ्ता उनको ना बढ़ाए, जो प्राइवेट लोग बैठे उनको छांटी करें। वहां मुलाजमत बैठे तो फिक्र होगा मुझे नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, अगर मैं कोई हैंगी फैंगी करूंगा मेरा ज़ाहिर है कल मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, मुझे नौकरी से छीन ली जाएगी। उसको डर होता है, खौफ होता है, वो 4 आने के बजाय 1 पैसा करप्शन करता है। प्राइवेट बंदों को तो पुश्त बनाइए तभी वो अकड़ के बैठेंगे ना सिस्टम के ऊपर। तो पुश्त इन लोगों की है ना, पुश्त बनाए भी सरकारी मुलाजमिन की ना, उनकी मजबूरी रखा उनको, जो दाम उनके जरिए चलता है वो ऐसे नहीं चलता। अगर ये अपना कोटा पूरा कर लें, ये स्टाफ पूरा कर लें तो सारा मामला ठीक हो सकता है, टैक्स रिकवरी भी ठीक हो सकती है, बाकी अवाम को ये आसानी हो सकती है। और डिजर्विंग बंदों को हायर करें ताकि अदारा बेहतर बिल्कुल कारकर्दगी बिल्कुल। ये पढ़े लोग जो नौजवान तबका है वो फारिग फिर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगार है, तो बेरोजगारी खत्म कर लिए पढ़े जो लोग उनको आगे लाए, जो पुराने लोग हो चुके हैं उन लोगों को नए लोग लगाए। जब नए लोग आएंगे तो काम बेहतर होगा। तो आवाम का क्या कहना है? जिस तरीके से इन्होंने टैक्स अब खत्म कर दिया और टैक्स अब मतलब उन्होंने वो लेना शुरू कर दिया है, पहले उनको एक रिलैक्सेशन बहुत परेशान है। जो छोटे घरों लोग हैं, महंगाई का दौर है, महंगाई बहुत लोग परेशान है। 3 मरले तक को रिलैक्सेशन थी? नहीं सर, 5 तक थी, 5 तक इनको माफी थी, लेकिन अब तमाम का काम खत्म कर दिया, किसी को कोई माफी नहीं। अब कितने % टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, उन घरों पे लगा दिया? वो मुख्तलिफ एरिया DC रेट के हिसाब से है, 10 लाख मरला किसी में, 5 लाख मरला किसी इलाके में, किसी 50 लाख मरला, उस हिसाब से टैक्स लगा दिया गया। तो अब जो आवाम बेचारी तो वैसे ही पिस रही है, वो अब ये टैक्स कैसे देगी? यही तो सूरत हाल है। जब ये स्टार्ट हुआ था जनवरी में तो लोगों की मुश्किलात थी। अब जो लोग कम टैक्स थे, देखे पुराने लोग 15-20 साल टैक्स पड़े हुए थे, लोगों ने जमा नहीं करवाए, अब दोबारा फिर टैक्स वही लागू कर दिए गए। अब एरिया भी देंगे, अब जो टैक्स वो भी देंगे, चाहे किसी को 5000 लगा, चाहे किसी 2000 लगा, चाहे किसी 3000 लगा, वो टैक्स भी देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से रिकवरी करना मुश्किल है, ये रिकवरी करना मुश्किल है। अगर माफी में थे तो बेहतर थे। अब देखे जो रहायशी घर उसको सील तो किया जा सकता है, इख्तियार तो उनके पास है नहीं, तो जो कमर्शियल वो सील कर सकते हैं, शॉप है, को प्लाजा तो सील कर सकते हैं, लेकिन जो रहायशी घर उसको सील तो नहीं कर सकते, उनको जुर्माना बढ़ता रहेगा। जुर्माना माफी नहीं, वो हर बार जुर्माना, वो जब बढ़ते बढ़ते जुर्माना वो लाखों में चला जाएगा। तो आज आगे वो रिकवरी नहीं होगी, वो पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो जो रिकवरी के टाइम पे करप्शन का बाजार है वो किस तरीके से, उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? उसका क्या कोई तरीकेकार इन्होंने बनाया है? देखिए सिस्टम में तमाम पूरा लाहौर के फर्ज लाहौर है, इसमें कितने घर हैं, कितने यूनिट कमर्शियल है, कितने रेजिडेंशियल है, तमाम कम्युनिटी सेफ है, हर सर्कल वाइज। तो सर्कल चेक किया जा सकता है इस सर्कल में कितना यूनिट है, इसके ऊपर एक टीम बैठाई है, वो टीम चेक एंड बैलेंस रखे। ये एक मुतलका रिकवरी उस पर नहीं, उसके अलावा DG साहबान की टीम होनी चाहिए, वो इलाके में चेक करे कि कितने कमर्शियल है, कितने रेजिडेंशियल है, और कितना रिकवर हो रहा है, कितना रह गया है, कितने एरिया बकाया पड़े हुए, ये चेक कितना जेन्युइन तरीके से टैक्स लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि रिलैक्सेशन भी दे देते हैं, जिनसे ताल्लुकात बना लिए जाते हैं उनको वैसे ही वो रिलैक्सेशन दे देते हैं। बिल्कुल। तो क्या चेक एंड बैलेंस इस हवाले से इनके पास कोई सिस्टम मौजूद है? यही सिस्टम है, ये जो एक कमेटी बढ़ा दें, कमेटी अगर इनके ऊपर बैठ जाए तो कमेटी खुद चेक करे सर्कल में। अगर एक सर्कल 3 या 4 घर है, 3 या 4 यूनिट है, वो कोई मुश्किल नहीं है, वो 15-20 में 2-4 लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल लगा कर दें, रेजिडेंशियल लगा कर दें, तो चेक हो सकते हैं, वो वहां बैठ के चेक हो सकते हैं। उनका जो रिकॉर्ड होता है, जो रजिस्टर लाकर लोग अपना PD में दर्ज करवाते हैं, वो रिकॉर्ड उधर पड़ा हुआ है कि कितने मर का घर है, इसको कितना टैक्स लगाना चाहिए। तो किस बेस पे इनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि इतना टारगेट आपने अचीव करना है? वो मुख्तलिफ कैटेगरी होती है। इसमें देखिए अगर एक सर्कल है तो वहां से 2 करोड़ आपने इकट्ठा करना साल का, या 10 करोड़ इकट्ठा करना साल का। जैसा सर्कल पसमानदा इलाका जो कम है, अगर पोस्ट इलाका तो उसमें टैक्स ज्यादा है, तो उस हिसाब से उसमें टैक्स इकट्ठा करना। मुश्ताक चौधरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया। प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।